जी अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद सजाद अनवर अपने चैनल तिब के करिश्मे के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ। आज एक इंतहाई अहम मौजू प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से मैं बात करूँगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला अमूमन 50 साल और इससे ऊपर के जो अफराद हैं उनमें बकसरत पाया जा रहा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है और मौजू जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के हवाले से है, इसका इलाज है, इसके सिम्टम्स वगैरह, और इस पर मैं बात करूँगा। इसके लिए आप अपनी अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उसके अंदर भी इनलार्जमेंट प्रोस्टेट की आपको कंफर्म होगा। और इसमें ये है कि आपको रात को बार बार उठकर यूरिन करना पड़ता है, और बार बार यूरिन करने के बावजूद भी आपका मसाना पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। आपको यूँ महसूस होता है कि जैसे अभी पेशाब यूरिन के जो है वो अभी कुछ मसाने के अंदर बाकी है। तो जब तक आपका मसाना खाली नहीं होता आपके जहन में सेटिस्फेक्शन नहीं होती। बाज़ औक़ात आप यूरिन करके जब अपने बिस्तर पर वापस आते हैं तो आपको यूँ महसूस होता है कि अभी भी यूरिन आ रहा है। तो इस तरह आपकी नींद भी पूरी नहीं होती, रात को 2 से 3 दफ़ा आपको उठकर यूरिन करना पड़ता है। फिर जब आप यूरिन करते हैं तो फिर वो यूरिन खुलकर खारिज नहीं होता। यूरिन करने के अंदर आपको ज़ोर लगाना पड़ता है और मुश्किल से फिर यूरिन आपका अपना खारिज होता है। तो जब तक आपका मसाना पूरी तरह खाली ना हो तो आपकी जो है ज़हनी जो है परेशानी रहती है आपको। फिर उसके बाद ये जो प्रोस्टेट है ये इनलार्जमेंट जब हो जाता है तो इसका इलाज अगर ना करवाया जाए तो ये डाइवर्ट कैंसर की तरफ भी हो जाता है। डॉक्टर इसका इलाज जो करते हैं वो ऑपरेट करके करते हैं, ऑपरेशन के ज़रिए से करते हैं, लेकिन इसका इलाज एक इंतहाई सादा सी चीज़ है जिसके ज़रिए से मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। और वो दोनों मुफरिद चीज़ें हैं जिनसे इनका इलाज होता है, और कुछ हमारा जो है लाइफस्टाइल उसकी वजह है जिसकी वजह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं ये इलाज हो जाते हैं। तो ये इसका इलाज इंतहाई सहल है, बहुत आसान है। आप में से हर कोई बंदा अपने घर पर रहते हुए इसका इलाज कर सकता है। अल्लाह पाक ने बहुत आसान इलाज इसका रखा हुआ है। मैं आपको इसका एक इलाज बताता हूँ, वो कर ले, और या उसके बाद एक और बताऊँगा। 2 इलाज इसके अलग-अलग बताऊँगा मैं। दोनों में से जो आप करना पसंद करें, आसान लगे आपको, वो करें। साथ आपने अपना लाइफस्टाइल और अपने खाने का जो अंदाज़ है आपने वो चीज़ें चेंज करनी है, और उनके साथ जो चीज़ें मैं बताऊंगा आप अपनी खुराक में उनका इजाफ़ा फरमाएं, और जो चीज़ें मैं आपको बताऊं कि ये इससे अवॉइड करें आप उसका ख़ास ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको इस मर्ज़ से निजात मिलेगी, लेकिन इसको आपने कुछ अरसा इस्तेमाल करना होगा। ये 1.5 से 2 माह तक आपने ये तरीक़ाकार अप्लाई करना होगा। तो फिर इंशाअल्लाह ताला इस मसले को आप अपने अंदर ख़त्म महसूस होता हुआ महसूस करेंगे। एकदम से ख़त्म नहीं होगा मसला ये। इसके लिए ये है कि आपने छोटी इलायची जो है ये आपने लेनी है, और दोपहर के खाने के बाद 2 छोटी इलायची जो है ये खाने के बाद आपने 2 दाने छोटी इलायची के मुंह में डाल लेने हैं और इसको खूब चबाना शुरू कर देना है। ये खाने के दोपहर के आधे घंटे बाद, यानी दोपहर खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने ये अमल करना है। वो जो इलायची है मुंह में चबाते रहें, जो उससे रस निकले वो आपने मुंह के अंदर ले जाना है, उसको फेंकना नहीं है। और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इलायची गुल गुल के आपके अंदर जाना शुरू हो गई है, और फिर उसका छिलका बच गया है।
आपने उसके छिलके को भी चबाते रहें आहिस्ता आहिस्ता। चबाने के दौरान वो छिलका भी आप कोशिश करके अपने अंदर ले जाएं, वो छिलका भी खा जाएं। दोपहर को 2 दाने, और इसी तरह रात के खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने 2 दाने छोटी इलायची के इसी तरह चबा चबा कर खाने हैं। जस्ट 2 दाने आपने खाने हैं बस। अच्छी तरह चबाना उनको, उसका रस जो है वो घुल मिल के आपके मुंह के अंदर जाएगा, और उसका जो छिलका है वो आपने उसको चबा चबा कर उसको भी खा लेना है। और इससे इंशाल्लाह ताला ये आप करें, 1.5 से 2 माह करें, आपको हफ्ता 10 दिन के अंदर ही अपनी तकलीफ़ के अंदर बहुत कमी महसूस होगी। और साथ अगर आप कर सकें तो 3 से 4 दाने छोटी इलायची के लेके उनको पेट के अंदर से चा कर लें, और 1 से 1.5 कप पानी का लें, उसको आप पतीले में डाल के गर्म करके उबाल लें, और उसका कावा आप तैयार कर लें। उसमें चीनी या शुगर या कुछ भी आपने नहीं डालना, खाली इलायची का कावा बना लें। वो कावा जो है वो भी आप इस्तेमाल करें, दोपहर को इस्तेमाल कर लें और रात को आप इस्तेमाल करें। ये एक्स्ट्रा होगा। ये उस दवाई, जो आपको दवाई तो नहीं खैर कह सकता मैं इसको, ये एक किस्म की या ग़िज़ाई इलाज कह लें, या एक जड़ी बूटी का कह लें, या एक खुशबूदार इलाज कह सकते हैं आप इसको, इंतहाई सहल रसूल इलाज कह सकते हैं इसको। तो ये जो है ना बहुत आसान सा एक चटकला सा है, और इलाज का इलाज है, ये करें आप। और साथ इसका कावा जो है 3 से 4 दाने छोटी इलायची के डाल के उसका कावा बनाएं। ये 1 कप दूध अपना पानी के अंदर, 1.5 कप पानी के अंदर उसको उबालें। 1-2 उबाल आ जाएं तो उसको आप डाम पे रख दें, और कोई थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए, पीने के काबिल हो जाए, तो आप ये अपना खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इसको पी लें। इसी तरह रात को पी लें। लेकिन ये अमल जब आप इलायची चबाने वाला करेंगे, उससे मज़ीद फिर आप आधे घंटे बाद ये आपने अमल करना है। तो ये दोनों अमल करें, इंशाल्लाह ताला इससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा। साथ दूसरा नुस्खा बताता हूँ, वो जो टमाटर होते हैं आपने उनका सूप बनाकर इस्तेमाल करना है। ये भी आप दोपहर के टाइम कर लें या रात को कर लें, या सूप बना के कर लें। अगर मुमकिन हो तो आप टमाटर लेके उसको तवे पे डालें, और उसके अंदर टमाटर के बराबर वज़न हल्दी जो है वो डालें तवे के ऊपर। और हल्दी जो है वो आपने, जो है हल्दी गंडी वाली आपने लेनी है। तो वो 2 चीज़ें हो गई आपकी। और उसको आपने जैतून के ऑयल के अंदर तवे पे डालकर उसको अच्छी तरह पका लेना है। तो वो आपका एक महलूल सा तैयार होगा। उसमें आप एक आध अंडा भी डाल सकती हैं, तो वो डाल लें, तो वो एक आमलेट सा बन जाएगा आपका, मज़ेदार जायकेदार होगा। उसके अंदर हल्का सा आप मसाला वगैरह डाल लें जायके के लिए, तो वो आपका आमलेट होगा। ये दोपहर के खाने में, सुबह के नाश्ते में ये साथ आपने इस्तेमाल करना है। और साथ आपने इसका टमाटर का सूप इस्तेमाल करना है। और अगर हो सके सूप इस्तेमाल अगर आप नहीं कर पाते, तो टमाटर का जूस आप निकाल लें। कोई 3 टमाटर लेके या 4 टमाटर लेके उसका जूस निकालें, और उसको पुन छान कर वो जूस जो है वो आधा कप बने, 1 कप बने, आधा कप बने, या आधा कप से ज़्यादा ना हो तो वो काफ़ी है। वो आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको प्रोस्टेट का जो मसला है वो इंशाअल्लाह ताला इससे हल हो जाएगा। ये इंतहाई सहल और उसूल आसान तरीन अमल है। और आपने जो परहेज़ करनी है वो बता ही देता हूँ। परहेज़ आपने करनी है, हर बादी चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। बेकिंग आइटम जो हैं, बेकरी की आइटम जो हैं, ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और आपने खाने के अंदर जो आयल इस्तेमाल करना है वो सिर्फ देसी घी इस्तेमाल करना है, या आपने जैतून का आयल इस्तेमाल कर लें या सरसों का आयल इस्तेमाल कर लें। ये दोनों आयल दी बेस्ट हैं।
सरसों का बड़ा महंगा ज़रा है, सरसों अपना जैतून का महंगा है, सरसों का सस्ता तेल है। तो जब सरसों का तेल आप खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे तो जितने सोयाबीन हैं बाज़ार में मिलने वाले, और जो बाज़ार के जो घी हैं बनस्पति ऑयल, जो बनस्पति घी हैं वो छोड़ दें, इस्तेमाल ना करें। जिनको प्रोस्टेट का मसला है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो मैंने बताया ऑयल, सरसों का ऑयल, इसके अंदर जो है वो ये डाल लें, जो होता है अपना अदरक का पीस डालें। यानी अगर आप आधा किलो लेते हैं इसको, सरसों के ऑयल को, तो उसके अंदर आप 2 पोटे जितना जो है वो अदरक ताज़ा वाला डालें और उसको पकाएं 5 मिनट। जब आप उसको 5 मिनट पकाएंगे तो सरसों के ऑयल की जो स्मेल होती है वो उससे ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद हंडिया में आप सालन उसी ऑयल से बनाकर इस्तेमाल करें, और साथ देसी घी का इस्तेमाल करें, या देसी घी का सालन हंडिया में डालकर बनाकर इस्तेमाल करें। ये जितने बाज़ार में मिलने वाले सोयाबीन है ये छोड़ दें, और हर किस्म का बनस्पति घी ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इंतहाई नुकसानदेह है। इससे आप इज्तनाब करें, ये इससे अवॉइड करें। अमरूद वो वाला खाएं जिसके अंदर सुर्खी पाई जाती हो, रेड कलर का हो, वो बेहतरीन है। इस तरह जिस जिस फल के अंदर रेडनेस पाई जाती हो वो आपके लिए बेहतरीन है, वो आप इस्तेमाल करें। गाजर का जूस इस्तेमाल करें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये जो मैंने बताया कि साथ जैतून का या सरसों का ऑयल, अगर आप जैतून का महंगा नहीं कर सकते तो सरसों का ऑयल जिस तरीके से बताया है ये तरीके से इस्तेमाल करें। अगर ये इस्तेमाल करने से आप नहीं कर सकते या इसकी बू आपको नागवार गुजरती है तो देसी जो घी है, देसी घी इस्तेमाल करें, वो बेहतरीन है। साथ आपने एक्सरसाइज करें हल्की फुल्की अपने वजूद के हिसाब से, या चहलकदमी करें। और शाम सोने से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले तक आप पानी और मशरूब जो है ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह इससे आप इज्तनाब करें, ताकि आपको ये मसला ना हो। और रात को सोने से पहले आप अच्छी तरह यूरिन करके सोएं। और इंशाअल्लाह ताला इस बताई गई हदायत के मुताबिक, और जो 2 नुस्खा जात इंतहाई आसान बताए हैं, एक इलायची वाला बताया और दूसरा टमाटर वाला बताया, ये आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप ऑपरेशन से भी आप बच जाएंगे, और लंबे चौड़े अखराजात आपसे जो हैं उससे बच जाएंगे, और घर बैठे हुए आप अपना इलाज करने में कामयाब हो जाएंगे। और जब आप इससे फ़ायदा उठाएं तो मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे मैं जितने नुस्खा जात आपको बताता हूँ वो आप हर नुस्खा जात बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। जैसे जैसे मैं बताता हूँ उसी तरह इस्तेमाल करें, और बेफिक्र होके इसको आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको उससे 100% फ़ायदा होगा। अल्लाह ने चाहा तो आप इस मर्ज़ से निजात पाएंगे। मेरा कोई भी नुस्खा आप चाहें, जो भी मैंने वीडियो में बनाई है, मेरा कोई भी नुस्खा आप जब बनाना चाहें तो आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आपने मेरे बताए हुए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझसे उस नुस्खा बारे में कंफर्म कर सकते हैं। फ़ोन ना कीजिएगा कि फ़ोन का टाइम नहीं होता। आप व्हाट्सएप पे नुस्खा के बारे में, उसके अज्जा के मुतालिक या उसकी तैयारी के मुतालिक कोई चीज़ ना समझ आए तो वो आपने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं बगैर किसी कीमत के। उसका मैं कोई अखराजात वगैरह आपको नहीं देने होंगे। मैं आपको फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जैसे मैं नुस्खा जात शेयर करता हूँ इसी तरह मैं अपने मरीज़ों को गाइडलाइन भी देता हूँ, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और लोग लंबे चौड़े अखराजात से बच सकें। तो आपसे गुजारिश है कि मुझ नाचीज़ के हक़ में दुआ कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। हकीम मोहम्मद सज्जाद अनवर साबरी। अल्लाह हाफिज़।